सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सास थी। सास बहू बेटे रहते थे, उनके 3 पोते थे। बहू जो थी वो पूजा पाठ का बिल्कुल मरम्मत नहीं जानती थी। क्या उनकी जो सास थी बिमला की, तो बहुत पूजा पाठ करती थी महादेव के। मंदिर में जाती, महादेव को फूल से नहवाती थी और उस पर से महादेव भोगा लगाती थी, खीर से महादेव की आरती उतारती थी। इस तरह से वो बहुत पूजा पाठ करती थी। एक दिन की बात है कि वो रिश्तेदारी में शादी, किसी का शादी था तो 2 दिन के लिए जाना था उसको। तो बोलती अपनी बहू बिमला से कि सुनो, तुम मेरे महादेव का ध्यान रखना। बहू कहती है कि बूढ़ी मैया मैं कैसे करूँगी, मुझे तो पता ही नहीं है पूजा पाठ कैसे होता है, मुझे तो पूजा करने आता ही नहीं है। मेरे पास काम ही इतना होता है कि काम करते करते शाम हो जाता है। 3 बच्चों को संभालना, घर का इतना सारा काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, नहाना धोना सब कुछ होता है, मैं कैसे करूँगी। तो बूढ़ी मैया जो थी बिमला की सास थी, तो कहती है अब 2 दिन के लिए तो शादी है तो जाना ही पड़ेगा रिश्तेदारी में, अब 2 दिन तो तुम्हें जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। कहती है कि ठीक है, क्या करना होगा मुझे, आप मुझे बताइए विस्तार से। सास कहती है बहू से कि सुबह उठ के सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, उसके बाद महादेव को नहवाना, नहवा के महादेव के लिए खीर बनाना, महादेव को भोग लगाना और उसका आरती उतारना, उतार के उसके बाद ही अपने बच्चों को खाना खिलाना, खाना बना के। बहू कहती है ठीक है। फिर सास चली जाती है शादी में। जब चली जाती है तब सुबह उठती है बिमला, तो क्या करती है कि घर में पहले झाड़ू पूजा कर देती है, बर्तन धो देती है, सब काम करके मंदिर आती है, मंदिर में भी सब कुछ साफ सफाई कर देती है। 1 बाल्टी पानी ला कर रख देती है, कहती है महादेव से कि महादेव आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपका खीर बना रही हूँ। वहाँ पे खड़े हुए हुए उसको 10 मिनट हो जाता है। फिर क्या कहती है, कहती कि अच्छा अब मुझे पता चला कि आपको लज्जा आ रही है, से मैं बाहर निकल जाती हूँ और गेट में बंद कर देती हूँ, आप नहा लीजिए। जैसे हम लोग गेट बंद करके बाथरूम में नहाते हैं ना, ऐसे वो बहू गेट को बंद कर देती हैं। क्या देखती है कि नाली में पानी आ रहा है, महादेव नहा रहे हैं और पानी आ रहा है। फिर जाके खीर बना के ला के कटोरे में दे देती है और कहती है महादेव ये लीजिए, जल्दी उठिए, इसको खा लीजिए खीर को। वैसे नहाते नहाते आपको 1 घंटा हो गया है, आप उठिए जल्दी, भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी खाना बना के अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बहुत देर हो गया, 1-2 घंटे से मैं आपको बोल रही हूँ, अब जल्दी नहाते ही नहीं है। तब कहती है मैया पार्वती महादेव से कि प्रभु ये कैसा नादान भक्त है आपका कि आपको बाल्टी पानी ला के दे रही है कि आप नहा लीजिए, खीर बना के कटोरे में ला के दी है कि लीजिए खा लीजिए। और एक डंडा भी लेकर बैठ गई थी बिमला, कह रही कि अगर आप खीर नहीं खाए तो मैं इसी डंडे से मारूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, जल्दी फुर्सत नहीं मिलता, इतना काम है कि। फिर सोचती है कि हो सकता है कि महादेव हमसे शर्मा रहे हैं, लज्जा आ रही होगी। फिर कहते ओ अब मुझे पता चला आप क्यों नहीं खा रहे, आपको लज्जा आ रही है, मैं गेट बंद कर देती हूँ। बाहर जाके गेट बंद कर देती है। और फिर 1 घंटे के बाद जब आती है तो क्या देखती है कि उसमें सारा खीर खत्म हो गया, महादेव सब खा लिए। फिर कटोरा लेके चली जाती है, कहती है महादेव आपने बहुत अच्छा किया खा लिए। तो
और जाके खाना बना के बच्चों को खिलाने लगती हैं। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही करती है। फिर मैया पार्वती कहती है महादेव से कि प्रभु आप जल्दी जल्दी नहा लीजिए और भोग लगा लीजिए, नहीं तो ये ऐसी पगली बहू है जो कि अपने बच्चों को खाना भी नहीं देगी जब तक आप भोग नहीं लगाइएगा। अब ये बात सुन के महादेव नहा भी लेते हैं और भोग भी लगा लेते हैं। 2 दिन तक ऐसे विमला जाके बोलती है और महादेव ऐसा ही करते हैं। फिर तीसरे दिन सास आ जाती है अपने मायके से, आके पूछती है अपनी बहू से विमला से कि तुमने महादेव को भोग लगाया, नवाई थी? तो बहू कहते कि हाँ। तो कैसे किया था तुमने? तो विमला कहती है कि मैं क्या करती थी, मैं एक बाल्टी पानी ले जाकर दे देती थी, महादेव नहा लेते थे। क्योंकि विमला कभी देखी नहीं थी कि उसकी सास जो है फूल से नहवाती थी महादेव को, अपने हाथ से भोग लगाती थी। तो विमला कहती थी कि बूढ़ी मैया आप पता है आप क्या करती थी, आप तो सबको खीर प्रसाद के रूप में बांट देती थी, लेकिन मैं जो देती थी महादेव को, महादेव सब खा जाते थे, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं बचता था। तब उसकी सास को विश्वास नहीं होता है। वो कहती है क्या बोल रही है पगली है, ये क्या बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकते, महादेव सब खा लेंगे खीर। तो कहती है विमला आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको दिखाऊं? ठीक है मैं कल आपको दिखाऊंगी, आप देखना। कहती है ठीक है। ये छुप के देखने लगती है। क्या करती है विमला, फिर एक बाल्टी पानी लेकर अंदर ले जाकर रख देती है मंदिर में और महादेव से कहती है कि महादेव आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपके लिए खीर बना रही हूँ भोग लगाने के लिए, और जल्दी जल्दी नहा लीजिए, बहुत काम है, तीनों बच्चों के लिए भी खाना बनाना है। तब थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं उसकी सास कि सही में बाल्टी का पानी खत्म हो गया, नाली की तरफ से पानी आ रहा है, गिर रहा है। फिर वो हैरान हो जाती है और फिर से विमला क्या करती है, खीर बना के ले जाके कटोरा रख देती है महादेव के सामने और कहती है कि महादेव आप खीर खा लीजिए, नहीं तो मैं इसी डंडे से आपको मारूंगी, आप जल्दी से खा लीजिए, मेरे पास बहुत काम है। महादेव सब खीर खा लेते हैं। जब खा लेते हैं, जब उसकी सास विमला की देखती है वो हैरान हो जाती है। कहती है कि महादेव का सच्चा भक्त तो ये है मेरी बहू, मैंने तो पूरी जिंदगी इतना पूजा पाठ की, इतना महादेव का इतना सेवा सहाय की, लेकिन फिर भी महादेव मेरे हाथ से एक गिलास पानी तक कभी नहीं पिए। लेकिन मेरी बहू देखो पगली को, जो कुछ नहीं जानती थी, कभी पूजा पाठ का मरम्मत भी कुछ नहीं जानती, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, ये भी नहीं जानती मेरी सास कैसे पूजा करती है, कैसे क्या होता है। इस तरह से महादेव सच्चे भक्त का भक्ति देख के महादेव कैसे नहाते थे, कैसे खाते थे। तो ये कथा आप लोगों को गुरु भाई बहन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।